जय हिंद दोस्तों, शाम का 6:30 बजे हैं और हम उपस्थित हैं आज धुरवा स्मार्ट सिटी, जहां बहाली की बोर्ड गठित है, जहां पे बहाली हो रही है उत्पाद सिपाही का, उस ट्रैक के बारे में बताने के लिए। तो आज देखिए, जैसे आप आते हैं उसके विषय में बताऊंगा। आप आएंगे पहले या तो ट्रेन से या बस से। यदि ट्रेन से आते हैं तो 2 स्टेशन है, रेलवे रांची रेलवे स्टेशन, दूसरा है आपका हटिया रेलवे स्टेशन। वहां से आने के बाद आप सीधा ऑटो से होकर आ जाइएगा आप बिरसा चौक। बिरसा चौक के बाद ये जो धुरवा गोल चक्र है वो सामने दिखेगा, वहीं से ऑटो आपको मिल जाएगी। हो सकता है ऑटो आपको आगे तक डायरेक्ट धुरवा गोल चक्कर तक भी ले आए, या तो फिर वहीं से आपको बोलते हुए सुनाई दे कि रांची स्मार्ट सिटी जाने वाले कैंडिडेट यहाँ आ जाएंगे। वहां से आने के बाद आपको इसी जगह रोक दिया जाएगा, यहाँ पर लाइन लगी हुई मिलेगी। यदि आप बस के द्वारा आ रहे हैं तो खादगढ़ा से आपको आना है बिरसा चौक। बिरसा चौक के बाद फिर से वही आपका धुरवा गोल चक्र, उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। धुरवा गोल चक्र जो है यहाँ से दिख रहा होगा, लगभग 800 मीटर की दूरी पे धुरवा गोल चक्र है। ये आपका वो आपका बिरसा चौक की ओर जाने वाला रास्ता है। जैसे आप क्या करेंगे, बिरसा चौक वाले रास्ते से आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से ये बिरसा चौक वाला रास्ता है, यहाँ से क्या करेंगे आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के आपको क्या करना है, तुरंत लेफ्ट ले लेना। ये चौक से तुरंत लेफ्ट ले लेना, यहाँ से लेफ्ट लेंगे। लेफ्ट लेने के बाद आप लोग सीधा जाएंगे यहाँ पर, सीधा स्मार्ट सिटी, जहाँ पर आपका पहली प्रक्रिया होना है। तो आपने यहाँ से बिरसा चौक से होकर के धुरवा गोल चक्कर तक पहुँचा। आपने धुरवा गोल चक्कर का सारे व्यू भी देखा है ग्राउंड का। यहाँ से जैसे स्टेडियम जा सकते हैं, हटिया जा सकते हैं, पुलिस लाइन के लिए भी जा सकते हैं। वहाँ से जस्ट लेफ्ट आने से आप ये रास्ता पे आएंगे, यहीं से आपका पुलिस उत्पाद पुलिस की जो बहाली है उसके लिए ग्राउंड शुरू होगा। अब यहाँ देख रहे हैं, यही बैरियर जो है आपका, यहाँ तक आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ से आप एडमिट कार्ड और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर ही अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। यहाँ से आपका बहाली के लिए आप तैयार होकर जाएंगे। तो यदि आप शुरुआत में दौड़ना चाहते हैं, शुरुआत बैच में, तो आपको जल्दी लाइन लगाना पड़ेगा। और शुरू में दौड़ने वाले बच्चों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि जो रांची स्मार्ट सिटी का जो ट्रैक है उसमें पेड़ नहीं है और ये पूरी तरह से पिच एरिया है। तो थोड़ा यदि धूप हो जाए तो हो सकता है आपको थोड़ा गर्मी लगे, गर्मी की वजह से आपका रनिंग इफेक्ट हो सकता है। आप अभी देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स का जो भीड़ है वो अभी से ही बने हुए हैं और ये बच्चे जो हैं अभी ही इधर से लाइन लगेंगे। ये जो आपका फुटपाथ बनी है रोड के साइड में, वहीं पर भी बच्चे सोए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो लाइन रहेगा वो हो सकता है धुरवा गोल चक्कर तक मिले। तो आप देखिए दोस्तों, इसके बाद वीडियो में आगे मैं पूरी डिटेल जो है आपका ट्रैक का दिखाऊंगा और कंप्लीट डिटेल जो है, कहां से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कहां आपका चिप दिया जाएगा और कहां पे आपका चिप स्कैन होगा और कहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। बता दूं दोस्तों, मोबाइल यहां अलाउ नहीं किया जाएगा। हो सकता है दोस्तों उस बैरियर पे आपको एडमिट कार्ड और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखने के बाद में यहाँ घुसाया जाएगा। सिंगल फाइल में आप यहाँ घुसेंगे और इसके आगे जाने के बाद ये जो टेंट दिख रहा है, इसी में आपको चिप दिया जाएगा, चेस्ट नंबर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका जो चिप है उसको स्कैन करके आपका डाटा फीड किया जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ से आगे जा करके रनिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। इसी के आगे रनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। आप आइए मेरे साथ, हम दिखाएंगे 1 बाय 1 कहाँ पर चेस्ट नंबर मिलेगा, कहाँ पर आपका चिप दिया जाएगा और कहाँ आपका डॉक्यूमेंट का जाँच किया जाएगा। यहाँ पे महिलाओं के लिए या फिर कुछ के लिए टॉयलेट भी बना हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हैं। आने के बाद दौड़ से पहले आप फ्रेश हो सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर काफी चेस्ट नंबर लगे हुए हैं, इसी चेस्ट नंबर को आपको दिया जाएगा। दौड़ खत्म होने के बाद आपको चेस्ट नंबर रिटर्न करना जरूरी है, कोई भी चेस्ट नंबर लेकर के नहीं जाएंगे। इसमें से आगे बढ़ने के बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पर काफी सिस्टम लगे हुए हैं। यही सिस्टम में आपको आपका जो चिप है वो यहाँ पे बांधा जाएगा। इस जगह पे आपका जो चिप पैर में जहाँ पे बांधा जाएगा, दोनों पैर में लगेंगे और यहाँ पर से आगे आप जैसे बढ़ेंगे, आपका चिप को स्कैन किया जाएगा। स्कैनिंग के बाद आप जो यहाँ लगातार जो आप देख रहे हैं टेबल, इन सभी टेबल में अलग अलग आपको अपना डॉक्यूमेंट्स का जांच होगा और उसके बाद आप रनिंग के लिए पूर्णतः तैयार होंगे। आपको इस गेट से निकलना है और यहाँ पर आप बैरियर, दोनों तरफ बैरियर देखेंगे, यहाँ से आपको बाहर नहीं जाना है। यही से आपका रनिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यही से आपका शुरू होता है। इससे आपको आगे जाना है। आप इस बैरियर से इधर उधर नहीं जाएं, यहाँ से जस्ट आपको सीधे स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है।
देखिए जो बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे आपको दिखाया गया है पोस्टर्स के माध्यम से। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लेडीज के लिए 1 राउंड। अब ध्यान रखें, ये जो ट्रैक है 2.5 किलोमीटर का है, तो एक बार जाने में आपको 2.5 किलोमीटर और आने में आपको 2.5 किलोमीटर। इस प्रकार लड़कियां जो है एक बार जा करके आने में 5 किलोमीटर पूरी होगी, जिसमें आपको 40 मिनट का समय लेना है। उससे ज्यादा होने पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर से आपका जो चिप रीडर लगा होगा, इसमें काला काला जो गाड़ी का ट्रैक, जिस प्रकार से गाड़ी का जो टायर दिखता है उसी टाइप से यहाँ लगा होगा। वहां जैसे आप टच करेंगे उसी टाइम आपका जो रनिंग का स्टार्टिंग टाइम वहीं से शुरू होगा। यदि आप यहाँ खड़े हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका टाइम जो है काउंट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। बच्चों में ये कंफ्यूजन है कि मेरा टाइम जो है स्टार्ट कब होना है। तो आपको बता दूं, यहाँ पर जब तक आप खड़े होकर के पहला स्टेप रखते हैं रनिंग के लिए, तभी से आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है। तो बच्चे जैसे किसी को समय देखना है या नोट करना है तो इसमें स्टेप रखने के बाद ही आपका समय शुरू हो रही है। इसमें आपको सेकंडों की गलती नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ से इस बाईं ओर से आप जाएंगे, बाईं ओर से आपका जाना है। और अब दोस्तों आप इधर से आएंगे, ये रहा ट्रैक जहाँ पर आपको पूरा 10 किलोमीटर कंप्लीट करना होगा। दाहिने बाएं पूरा एकदम खुला इलाका है, आपको ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा। हरियाली हरियाली है पूरी तरफ, और थोड़े से दूर में आप आगे की ओर देखेंगे तभी आपको एक नहीं पूरे बिल्डिंग दिखाई देगा। यहाँ पर कहीं आपको दाहिने बाएं टर्न नहीं करना है, सीधे एकदम चलते जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए किस प्रकार से इस रास्ते को बनाया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप खाली पैर भी आराम से दौड़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। देखिए ये जाने का रास्ता एकदम पूरा खुला खुला खाली रास्ता। अब यहाँ पर रास्ता इतना खाली है कि हमारे सामने देख सकते हैं आप लोग, कुत्तों का झुंड नजर आएगा। देखिए यहाँ से हल्का आपको टर्न लेना होगा, मुड़ना है नहीं, यहाँ पर घूमना है, हल्का सा आपको घूमना होगा। देख सकते हैं आप, पिच जो है बिल्कुल क्लियर है। आपको किसी प्रकार का पत्थर कंकड़ या कुछ भी चीज नहीं मिलेगी, धूल बाल वगैरह भी कुछ नहीं मिलेगी। अगर धूप होती है तो हल्का सा गर्मी, इसमें गर्म होने की संभावना है, लेकिन जैसे मौसम दिख रहा है बिल्कुल क्लियर है। और यदि मौसम ठंडा रहता है तो आपका जो रनिंग जो होगा बिल्कुल स्मूथ होगा, आपको किसी प्रकार की पैर में या कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे कंफर्टेबल यदि ट्रैक बोला जाए तो यही है, हमको लगता है 7 जहां बनाया हुआ है चयन पर्षद, उन सभी में से यही कंफर्टेबल ट्रैक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं, जो आपका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से आपको रिटर्न जाना है। देखिए आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो दिखता हुआ, यहाँ से आपको रिटर्न जाना है। 2.5 किलोमीटर यहाँ से आपका पूरा होता है। इसके बाद जैसे आप यहाँ से आप रिटर्न जाएंगे तो आपका फिर से 2.5 किलोमीटर का जो दूरी है वो शुरू होगी। यहाँ जो आप आगे देख रहे हैं, इस टेंट से अनाउंसमेंट होता रहेगा, आपको याद दिलाते रहेंगे। आप जब थकते हैं तो अक्सर ये जो केस आ रहा है कि लोग अपना गिनती भूल रहे हैं और अपना रनिंग को मिस कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको रिटर्न जाना है। यहाँ पर चिप लगी होगी, इसी साइड केवल चिप लगी होगी, उस साइड नहीं लगी होगी, तो आपको डाउट नहीं करना है। इसके आगे आपको जाना है, यहाँ से भी आप 2.5 किलोमीटर फिर जाएंगे। तो लड़कियों को एक बार आने के बाद जैसे आप रिटर्न जाते हैं उनका दौड़ पूरी हो जाएगी। 40 मिनट इनका समय है जो 5 किलोमीटर पूर्ण होता है। और लड़कों को यहाँ से रिटर्न जाने के बाद फिर से 1 राउंड आना है, अर्थात 2 राउंड आपको मारने हैं। आप ध्यान दें। तो ये है रिटर्निंग का रास्ता, यहीं से आपको वापस जाना है।
मुझे लगता है ये पूरे झारखंड में सबसे बेस्ट ट्रैक यही होगा। इस ट्रैक में मोबाइल वगैरह लाने की अनुमति नहीं है। आप घड़ी पहनने की भी अनुमति शायद ना हो। स्टार्टिंग पॉइंट और शुरुआत पॉइंट पर आपका घड़ी टांगी हुई है, तो आप घड़ी देख करके दौड़ेंगे। तो आप ध्यान दें, जब आप पहुंचते हैं तो आप समय जरूर देखें। आप जैसे पहुंचेंगे तो आपका 5 किलोमीटर पूरा होगा। लड़कियां होंगी तो एक बार उधर से जाने के बाद आपको फिर से यहीं पर आना है। यहाँ आपका फर्स्ट राउंड में ही आपका रनिंग कंप्लीट होगा और लड़कों को फिर से एक बार जाना है, अर्थात 2 राउंड के लिए जाना है। और जब आप दूसरी राउंड होकर के आ जाते हैं लड़के, तो आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। आपका यहाँ पर भी चिप लगा होगा, वहां पर भी चिप रीडर लगा होगा। तो आप जैसे निकलेंगे यहाँ से, आपका दाहिनी ओर जाना है, इस रास्ते पे जाना है। रनिंग खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट और आपका चेस्ट नंबर और आगे का प्रोसेस जो है, उसके लिए दाहिनी तरफ जो आप टेंट देख रहे हैं, उसी में आपका सारा प्रोसेस होगा। तो आप इधर उधर नहीं जाएं और सीधे इस टेंट में आएंगे। इस टेंट में आने के बाद आपका सबसे पहला काम है दोस्तों, याद रखें, आपका चिप को काट करके जल्दी से जल्दी उनको, जो कर्मी हैं, जो टेक्नीशियन है, उनको दे दें, जिससे कि आपका जल्दी रिजल्ट आए। ऐसे नहीं कि आप चिप लगाए हुए ही घूमते रहेंगे तो आपका रिजल्ट आने में लेट होगा, देरी होगी। चिप काटा जाएगा और यहीं पर आप बैठ करके इंतजार करेंगे। यहाँ पर पानी वगैरह और फिर बाकी चीजों की सुविधा है। आप यहाँ बैठे हुए इंतजार करेंगे, अनाउंसमेंट होगा और आपका नाम जैसे सुनाई देता है, आपका रिजल्ट बताया जाएगा। यदि आप पास हैं तो एक जगह पर आपको लिया जाएगा, वहाँ आपका चेस्ट नापी जाएगी और उसके बाद में आपका स्टैंप वेरीफाइड लिखा जाएगा एडमिट कार्ड में, और आप रिटर्न चेस्ट नंबर लिया जाएगा और आप अपने घर को जा सकते हैं। लड़कियों के लिए भी वही सेम प्रोसेस है। और यदि कोई फेल हो जाते हैं या फिर जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो भी आपका चेस्ट नंबर रिटर्न लिया जाएगा। इंतजार करने में 1-1.5 घंटा का समय लगेगा। आप उतना देर तक आसानी से बैठ सकते हैं। दोस्तों को आप यहाँ से बैग अपना ले सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं, अपना मोबाइल वगैरह भी आप यहाँ जो बैग होगा उसमें आप रख सकते हैं, ला सकते हैं। ये थी आपकी स्मार्ट सिटी धुरवा, जिसका लंबाई है 2.5 किलोमीटर, अर्थात एक राउंड में 5 किलोमीटर। इस ट्रैक की खासकर जानकारी आप वीडियो देख करके आएंगे तो फिर आपको सुविधा होगी। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो आपके साथ में आपके गाइड के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी होंगे, पुलिस के जवान होंगे, उनको भी सुविधा होगी। यदि आप डिसिप्लिन में रहेंगे, पहले से जानकारी रहेगी, तो उनको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होने से आपके भी परेशान नहीं किया जाएगा। तो एक बार वीडियो देख के आएं और आप जितना हो सके मदद लें। हमारा मकसद है आपको मदद करना, क्योंकि बिना जानकारी का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थैंक यू, जय हिंद।